हेलो गाइस। तो आज हम बीमा के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। बीमा का अनुप्रयोग क्या है? भौतिक राशियों का अनुप्रयोग में हम बताएंगे भौतिक राशियों के बीच संबंध कैसे करना है। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान होता है, दूरी होता है, इनके बीच एक संबंध होता है। इनके बीच संबंध को हम फार्मूला कहते हैं। तो हम बीमाओं की मदद से इनके मध्य एक रिलेशन ज्ञात करेंगे, एक संबंध ज्ञात करेंगे कि यह क्वांटिटी माने कि लंबाई किस किस पर डिपेंड कर रही है, द्रव्यमान पे, समय पे किस प्रकार डिपेंड कर रही है। तो उसकी सहायता से हम फार्मूला ज्ञात करते हैं, हम उनके मध्य एक संबंध ज्ञात करते हैं, जिसको हम फार्मूला कहते हैं। तो हम बीमाओं की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है कि बीमी विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा टी समय में चली गई दूरी का समीकरण यथ बराबर हाफ जी टी अशुद्ध है। यानी कि हमें ये बताना है कि यह जो फार्मूला है, यह जो समीकरण है, यह गलत है और किसके बीमाओं की मदद से बताना है। तो आगे भी कि बीमाओं की सहायता से सही समीकरण भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम ये प्रूव करेंगे कि यह फार्मूला सही है या गलत। तो यहाँ पर यथ बराबर हाफ जी टी है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि ये सही है क्या गलत। यहाँ राइट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट की हम बीमा देखेंगे तो यथ का बीमा यह लंबाई होता है, ऊंचाई है, तो इसका बीमा यल होगा। हम पहले क्लास में बीमा निकालना बताए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। उस क्लास में हमने बीमा निकालना बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर इसका बीमा पता करेंगे, राइट हैंड साइड हाफ जी टी का। तो हाफ एक कांस्टेंट संख्या है, इसका कोई बीमा नहीं होगा। तो जी का बीमा होता है, ये गुरुत्व त्वरण है, इसका बीमा यल टी की पावर -2 होता है और इसका बीमा टी होता है। तो इसका बीमा हो गया यल टी की पावर -1। यह तो यल यानी कि बाएं तरफ की बीमा दाएं तरफ की बीमा अलग अलग है, यानी कि ये बीमा समान नहीं है दोनों तरफ का, इसलिए यह फार्मूला गलत है। तो हमें यही सिद्ध करना है, यानी कि जो यल यथ यस की बीमा है वह राइट हैंड साइड तरफ की बीमा से अलग है, मतलब कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फार्मूला शुद्ध है। तो हमें यहाँ दिया हुआ कि बीमाओं की सहायता से सही समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सही समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें बता जा रहे हैं कि सही समीकरण कैसे पता करते हैं। हमें यहाँ पर पता है कि जो हाइट है, जो पिंड गिर रहा है या तो ऊंचाई थे मतलब ऊपर से, तो वह जी और टी पर डिपेंड कर रहा है। कोई पिंड स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो वह जी और टी पे गुरुत्वीय त्वरण और समय पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना दूरी तय किया हुआ है। तो यहाँ पर यच प्रोपोर्शनल जी टी, मान लीजिए इसका बीमा ए है, इसका बीमा बी है, जी पे पावर ए है, टी पे पावर पी है। तो हम यच प्रोपोर्शनल नहीं, तो हम यच को हम यच का बीमा यल होता है और प्रोपोर्शनल जी का बीमा यल टी की पावर -2 हो गया और टी का बीमा टी हो गया। इस पर ये हो गया, इस पर बी हो गया। इसको हम यम 0 यल टी की पावर 0 भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा। इसका भी ऐसे भी लिख सकते हैं, यल की पावर ए टी की पावर -2 ए प्लस बी, क्योंकि समान आधार है फिर हाथ जुड़ जाता है। तो हम तुलना करेंगे, ए की वैल्यू 1 आ गया, यहाँ पर ए यल की पावर ए है, यहाँ पर यल की पावर 1 है, तो ए बराबर 1 हो गया। यहाँ पर -2a प्लस बी, यहाँ पर टी की पावर इतना है और इस साइड टी की पावर 0 है, यहाँ पर हमने 0 रख दिया। यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। तो ए का वैल्यू तुम्हें पता ही हो गया कि ए का वैल्यू 1 है। अब हमें बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर -2 × 1 प्लस बी बराबर 0, तो बी का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो बी यहाँ पर हम रख देंगे यच प्रोपोर्शनल जी की पावर ए टी की पावर बी, यच प्रोपोर्शनल जी की पावर 1 रख देंगे, टी की पावर 2 रख देंगे और यच को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, जी टी स्क्वायर हो गया। के का वैल्यू 1/2 होता है। यह फार्मूला प्रूव करेंगे, यह
या प्रयोग से मालूम होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। तो यस की वैल्यू 1/2 c/t²। यह फार्मूला सही है, यह समीकरण सही है। तो कैसे पता करेंगे कि यह समीकरण सही है? हमने पता किया कि जो हाइट है जी और टी पे डिपेंड कर रहा है। हमने जी पे ए घात मान लिया, टी पे बी घात मान लिया, और दोनों तरफ का बीमा हमने रख दिया, और बीमाओं का तुलना कर कर हमने समीकरण निकाला। बीमाएँ रख कर उनको फिर समीकरण ज्ञात किया। इस समीकरण को हल कर कर हमने ए और बी का मान निकाला। फिर हमने यहाँ पर ए बी का मान रख दिया, तो यहाँ पर एस बराबर हाफ जी टी के रूप में फार्मूला आया। यानी कि यह फार्मूला सही है, बीमाओं की सहायता से सही समीकरण ज्ञात की थी, तो यह सही समीकरण है। तो यह सवाल हल हो गया है। अब अगला सवाल बताने जा रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर एक सवाल है, अगला सवाल, सवाल नंबर 2, कि यदि किसी लोलक का आवर्तकाल t उसके गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो बीमी विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। यानी कि जो कोई एक लोलक है जिसकी लंबाई l है, इसका द्रव्यमान m है, और इस पर एक भार mg लग रहा है, mg। तो ये बता रहा है कि ये सवाल कि जो ये लोलक है इसका आवर्तकाल t, लंबाई द्रव्यमान की पावर a, द्रव्यमान, लंबाई और त्वरण पर, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। तो हम t प्रोपोर्शनल m की पावर a लिखेंगे, और l की पावर b लिखेंगे, और g की पावर c लिखेंगे। तो हमें आवर्तकाल के लिए व्यंजन में प्राप्त करना है। तो पहले हम बीमाओं की मदद से ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर t एक समय है, आवर्तकाल, तो इसका बीमा t होगा। तो प्रोपोर्शनल हो गया, इसका बीमा m, ये मास है, इसका बीमा m हो गया, इसकी पावर a हो गया। यह लंबाई है, इसका बीमा l हो गया, यह b हो गया। यह गुरुत्वीय त्वरण है, इसका बीमा l t⁻² होता है, तो यह c हो गया। तो t प्रोपोर्शनल यहाँ पर लिखेंगे m की पावर a, l की पावर b प्लस c, यह दोनों समान है। यहाँ पर b हो गया, एक c आ गया, तो जुड़ जाएगा, t⁻² c हो गया। तो ठीक है, ऐसे m की पावर a है तो m की पावर a लिख दिया, और l की पावर b है तो l की पावर b, यहाँ पर l की पावर c है, तो आधार समान है l, तो ये तो घात जुड़ जाएंगे, b प्लस c हो गया, और t⁻² हो गया। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, और t की पावर 1 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर बराबर k लगा देंगे, m की पावर a हो गया, l की पावर b प्लस c हो गया, t की पावर -2c हो गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या, तुलना करेंगे m, तो a की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, और b प्लस c की वैल्यू 0 हो गया, और जो t से तुलना करेंगे तो -2c बराबर 1 हो गया, तो c बराबर -1/2 हो गया। तो b बराबर क्या हो, इस समीकरण को इसमें रख देंगे, इस मान को, तो b बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो हम इसमें रख देंगे t प्रोपोर्शनल m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, तो t बराबर क्या हो गया, m की पावर 0 हो गया, a का वैल्यू 0 रख दिए, l की पावर, b की पावर 1/2 हो गया, c की वैल्यू -1/2 हो गया। तो ये 0 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, t बराबर k, इसका मान 1 हो गया, इसको रूट l लिख देंगे, क्योंकि 1/2 है, इसको वो ऊपर है, इसको नीचे लाएंगे, तो यह √g हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर प्लस में, नीचे आएगा तो नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव में है तो नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर t = k प्रोपोर्शनल l/g लिख सकते हैं। यहाँ पर k की वैल्यू
के की वैल्यू 2 पाई होता है, प्रयोग द्वारा हम पता करते हैं। तो टी का फार्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। तो यह समीकरण मालूम हो गया, सवाल हल हो गया। तो आगे हम अगला सवाल बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल भी तथा माध्यम की प्रत्यास्थता ई तथा घनत्व डी पर निर्भर करता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो भी है वो माध्यम की प्रत्यास्थता ई तथा घनत्व डी पर निर्भर करता है। तो बीमी विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। बीमी जो वेग है, यह प्रश्न के अनुसार जो वेग है वह माध्यम की प्रत्यास्थता ई और घनत्व डी पर निर्भर कर रहा है। तो हम इस पर पावर ए मान लिए, इस पर पावर बी मान लिए, डी भी पावर बी हो गया। तो दोनों तरफ के हम बीमा लिखेंगे। वेग के इसका बीमा होता है यल टी की पावर -1 प्रोपोर्शनल, और ई एक प्रत्यास्थता गुणांक होता है, इसका जो फार्मूला होता है ई इक्वल प्रतिबल अपान विकृति। तो विकृति का कोई बीमा नहीं होता है, यानी कि प्रतिबल का बीमा ही ई के बीमा के, यानी कि जो ई का बीमा होगा यह प्रतिबल के बीमा के बराबर होगा। ये क्या है? प्रत्यास्थता। तो प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल बल अपान एरिया। तो बल का बीमा क्या होता है? यम यल टी की पावर -2 हो गया, इसका यल का स्क्वायर हो गया, एक यल कट गया। तो यहाँ पर यम यल की पावर -1 टी की पावर -2 इसका बीमा हो गया ई का। और डी तो घनत्व है, घनत्व का बीमा आप निकाल देंगे। घनत्व होता है द्रव्यमान अपान आयतन। तो यह यम हो गया, यल की पावर -3 हो गया घनत्व का बीमा। तो ऐसे आप पता कर लेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो फार्मूले से आप निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर बताना इनके मध्य रिलेशन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी का बीमा क्या हो गया? यल टी की पावर -1 हो गया इक्वल, यहाँ पर के लिख देंगे ए की पावर ए डी की पावर बी, के हो गया। ई का बीमा यहाँ पर हमने निकाला अभी कि यम यल की पावर -1 टी की पावर -2, इस पर ए हो गया। और डी का बीमा हमने अभी बताया कि यम यल की पावर -3 हो गया, तो यह बी हो गया। तो हम यहाँ पर यम यहाँ यम लिखेंगे। तो यहाँ एक यम यहाँ पर है, एक यम यहाँ पर है। यम पर ए, यह भी प्लस बी हो गया। और यह यल है, यल की पावर -ए हो गया, यहाँ पे -3b हो गया, टी की पावर -2a हो गया। तो इधर दिया है यल टी की पावर -1। अब हम कंपेयर करेंगे, इधर यम क्या है, इधर यम 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर a + b = 0 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। -a - 3b = 1 हो गया, -2a = -1 हो गया। तो a इक्वल क्या हो गया? 1/2 हो गया, a इक्वल 1/2। तो b इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पर a का मान निकल गया, -1/2 हो गया। तो यहाँ पर b का मान भी इस फार्मूले में रख दीजिए, b = -a, तो b इक्वल -1/2 हो गया। हमें a का मान निकालना था और b का मान निकालना था, a b का मान निकल गया। पहले यहाँ पर 3 समीकरण थे, लेकिन एक समीकरण का मान पहले से पता था, तो हम दूसरे समीकरण से b का मान निकाल लिया। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले में हम रख रहे हैं a b का मान। तो हमें रिलेशन पता हो जाएगा इनके मध्य क्या। तो यहाँ पर b प्रोपोर्शनल a की पावर क्या, a की वैल्यू क्या है? 1/2, और b की वैल्यू क्या है? -1/2। तो b बराबर के √e/√d।
डी ऊपर है तो नीचे जाएगा तो अपान में वो अंडर रूट हो जाएगा। तो बी इक्वल टू के अंडर रूट ई अपान डी। तो के की वैल्यू हम के की वैल्यू 1 मान लेंगे। तो यह बी इक्वल प्रोपोर्शनल ई अपान बी इक्वल अंडर रूट ई अपान डी। किसी माध्यम में यह ध्वनि की चाल का यह फार्मूला होता है। हमने यह बीमी विधि से ज्ञात किया है कि किसी माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक ई और उस माध्यम का घनत्व का अनुपात का जो अंडर रूट होता है वह वेग तो उस माध्यम में ध्वनि के वेग के बराबर होता है। हालांकि हाँ यही होता है कि उसका प्रत्यास्थता अपान घनत्व का अंडर रूट लेंगे तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल मिल जाएगी। तो हमने ज्ञात कर दिया बीमी विधि से। तो हम अगला सवाल बताएंगे। ऐसे इसे पता करना है। इसमें यह है कि जो प्रोपोर्शनल है बी पर ई प्रोपोर्शनल है, ई और डी पे डिपेंड कर रहा है। हमने ई पे ए मान लिया, डी पे बी मान लिया और दोनों तरफ बीमा रख दिया। हमने ए और बी का मान निकाल लिया, ए और बी का मान रख दिया तो रिलेशन ये आया। यही करना है बार बार। बीमे विधि से कोई फार्मूला या कोई सूत्र ज्ञात करना है तो हम अगला सवाल बताएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक तने हुए तार में कोई एक तार है, केबल तार वायर है। एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी, तार में तनाव यफ, तो तनाव यफ और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान यम पर निर्भर करती है। एकांक लंबाई द्रव्यमान यम पर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजन ज्ञात करना है, विमाओं की सहायता से स्थापित करना है। तो यहाँ पर यह दिया हुआ है कि किसी तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल जो है वह उसमें तनाव यफ और लंबाई एकांक लंबाई के द्रव्यमान यम पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यफ की पावर ए हो गया, ये तो एक बल के बराबर है, तनाव बल ए होता है, यम की पावर बी हो गया। यहाँ पर यह देखना है कि जो यम है, जो द्रव्यमान है वह एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, यानी कि 1 मीटर यानी 1 सेमी, या अगर हम यम की एस पद्धति में ले तो 1 मीटर लंबाई के जो तार है उसका द्रव्यमान है। तो यम होगा वो यल होगा, यानी कि जो यम है इसको हम स्मॉल यम मान ले रहे हैं। स्मॉल यम है, इस जो स्मॉल यम है वह कैपिटल यम अपान यल के बराबर है। ये जो यम है यम अपान यल के बराबर है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान यम है। तो हम दोनों तरफ बीमा लिखेंगे। यह वेग है, अनुप्रस्थ काल का वेग है, तो वेग का बीमा होता है यल t⁻⁻1 प्रोपोर्शनल। यह फोर्स का बीमा होता है यम यल t⁻⁻2 पावर ए हो गया। और यह एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, यानी कि यम हो गया मास और लंबाई एकांक है, यानी अपान में ऊपर जाएगा तो l⁻⁻1 हो जाएगा बीमा। यहाँ पर डायरेक्ट यम नहीं रख देंगे हम, यहाँ एकांक लंबाई का द्रव्यमान दिया हुआ है तो अपान यल रहेगा तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर हम बी लिख देंगे। तो हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं कि साफ साफ दिखाई दे। तो हम यहाँ पर यल t⁻⁻1 प्रोपोर्शनल, यहाँ पर अब देखिए यम यहाँ पर है तो यम की पावर ए प्लस बी हो गया। यहाँ पर यल है और यहाँ पर यल है, यल की पावर ए माइनस बी हो गया। यहाँ पर t की पावर -2a हो गया। तो हम दोनों तरफ तुलना करेंगे तो यहाँ पर हम यम की पावर 0 मान सकते हैं, अगर कोई यम नहीं है, क्योंकि यम की पावर 0 का मान हुआ नहीं हो जाएगा। तो यम की पावर 0 मान, तो यम का यम से तुलना करेंगे तो a प्लस बी इक्वल 0 समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पर a माइनस बी यल की तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर, यहाँ पर यल की पावर 1 है, यहाँ 1 हो गया। यहाँ पर t का तुलना करेंगे तो -2a बराबर -1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो a का वैल्यू 1/2 हो गया। इस 1/2 को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0।
तो बी इक्वल टू माइनस ए यानी कि -1/2 हो गया। अब ए और बी का मान इस समीकरण में रख देंगे, तो बी इक्वल प्रोपोर्शनल हटेगा, इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट के आएगा, अंडर फिर एफ की पावर ए का मान रख देंगे, ए का मान दिया है 1/2 और एम पर बी का मान दिया है -1/2, तो बी बराबर के एफ 1/2 अपान एम 1/2। या एम ऊपर था, एम को नीचे लाया तो नेगेटिव था, या प्लस हो गया। और प्रयोग द्वारा हम मालूम करते हैं कि के का वैल्यू 1 होता है, तो बी इक्वल √एफ हो जाएगा, यह √एम हो जाएगा। तो हम इसको इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, √ सभी को √ में लिख दिया, एफ अपान एम। यह किसी तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का, तार में तनाव और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान के अनुपात का जो √ होता है उसके बराबर होता है, यही फार्मूला आएगा। तो संबंध स्थापित करना है वो यही आएगा, एफ अपान एम √ में बी इक्वल। तो हम अगला सवाल आगे बताएंगे इससे। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर अगला सवाल है, यदि किसी कंपित तार की आवृत्ति n, लंबाई l, तनाव F, यहाँ पर कॉमन रहेगा, कामा रहेगा, तनाव F तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान m हो, तो बीमी विधि से आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आवृत्ति है, जो आवृत्ति n है, आवृत्ति n यह लंबाई, तनाव और एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर तो यल पे हम ए लगा देंगे और यह तनाव यफ पर बी लगा देंगे और एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल एम पे सी लगा देंगे। तो हमें सूत्र ज्ञात करना है, इनके मध्य का रिलेशन ज्ञात करना है। तो हमें ए बी सी का मान निकाल कर इसमें रख देंगे तो फार्मूला पता हो जाएगा। तो हम ए बी, और यहाँ पर कहा हुआ है कि बीमी विधि से निकालना है, तो हमें दोनों तरफ का, हमें पहले इनका डायमेंशन रखना पड़ेगा कि इनका बीमा क्या है, वो हमें बीमा रखना पड़ेगा। तो आवृत्ति होती है, इसका बीमा होता है T⁻⁻1। यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर के लगेगा। ये लंबाई का बीमा होता है यल, इस पर ये हो गया। और जो फोर्स होता है तनाव, उसका बीमा होता है ML T⁻², इस पर बी हो गया। और यह यम क्या है, यह यम द्रव्यमान नहीं है, यम एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी कि यम L⁻⁻1 सी हो गया। तो यहाँ पे यम की पावर हम 0 लिख सकते हैं, L की पावर 0 लिख सकते हैं और T⁻⁻1 बराबर के। यहाँ पर जो यम को पहले आप रखेंगे, यम केस पद्धति में यम की पावर क्या है, यम की पावर बी, और यहाँ पर बी प्लस सी हो गया। फिर यल को रखेंगे, यहाँ पर यल की पावर ए है और यहाँ पर यल की पावर प्लस बी है और यहाँ पर यल की पावर माइनस सी है। फिर हम टी को रखेंगे, टी की यहाँ पावर माइनस, यहाँ बी है, पावर लगा हुआ है तो इस पर -2 बी हो जाएगा। अब हम बीमाओं की जो घात है, ये जो राशियाँ हैं इनका जो घात है वो तुलना करेंगे। तो यहाँ पर बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गया, समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया, समीकरण 2 मान लेंगे। और यहाँ पे -2 बी इक्वल टू -1 हो गया। तो यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगा 1/2, बी की वैल्यू 1/2 आ गया। तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर बी प्लस सी इक्वल 0, तो 1/2 प्लस सी इक्वल 0, तो सी का मान आ गया -1/2। अब ए बी और सी का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण
2 से a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो हमने बी यहाँ पर a हो गया प्लस b का मान क्या हो गया 1/2 हो गया और c का मान -1/2 इक्वल टू 0। a प्लस 1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू 0। a प्लस 1 इक्वल टू 0, a की इक्वल टू -1 हो गया। अब हमें सभी मान a का भी मान निकल गया, b का मान निकल गया, c का मान निकल गया। तो हम यहाँ पर रखेंगे इसको, इस समीकरण में हम इसको a मान ले रहे हैं तो इस समीकरण में हम रखेंगे। तो n प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यह बच्चे लगा हुआ है कि यल की पावर -1 है, -1 और यब की पावर यब b की वैल्यू कितना है 1/2 है और c का वैल्यू -1/, यम की पावर -1/2 है। तो n इक्वल टू k/यल हो जाएगा और यह यफ 1/2 ऊपर नेगेटिव है, नीचे लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा तो यम की पावर 1/2 हो जाएगा। तो n इक्वल k/यल, इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं यम, क्योंकि ये भी 1/2 था, ये भी 1/2, इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। और प्रयोगों द्वारा पता है हमें, प्रयोग द्वारा, कि k का वैल्यू 1/2 होता है। तो n इक्वल टू 1/2यल अंडर रूट यम, यही फार्मूला आएगा, इनके मदद रिलेशन यही आएगा। हमने k का वैल्यू 1/2 क्यों रख दिया, यह जो प्रयोगशाला में जो वैज्ञानिक होते हैं या जो रिसर्च करते हैं वह k का वैल्यू मान बताते हैं कि ये फार्मूला कैसे सही रहेगा, कैसे सही वैल्यू देगा। तो यहाँ पर k का वैल्यू 1/2, हमने k का वैल्यू 1/2 रख दिया तो यह फार्मूला आया। तो थैंक यू, आज इतना ही बताएंगे और इससे आगे भी सवाल हल कराएंगे। तो आज यही सवाल हल कराएँ, इससे आगे भी सवाल हल कराएंगे किसी बीमा विधि पर, इसी पर 2-3 सवाल हल कराएंगे सर, 2-3 सवाल। थैंक यू।